नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेलो डॉक्टर में। दर्शकों, हम जानते हैं कि हेलो डॉक्टर इस प्रोग्राम का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है, और हो भी क्यों ना, इस कार्यक्रम के ज़रिए स्वास्थ्यगत जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके हर छोटे और बड़े पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आइए ऐसा ही एक कदम और बढ़ाते हैं आज के कार्यक्रम के ज़रिए। हेलो डॉक्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हेलो डॉक्टर का विषय है लीवर प्रत्यारोपण एवं पेट के कैंसर, कारण निवारण। और आप जानते हैं कि आप हमें फ़ोन करके, निःशुल्क फ़ोन करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारा पता है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-233-9418। और आज इस विषय पर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने गैस्ट्रो व लीवर सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और हमारे दर्शक इस समय हमें फ़ोन लगा रहे हैं, तब तक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेट का जो कैंसर होता है, तो पेट में क्या अलग अलग तरह के कैंसर भी होते हैं? सबसे पहले मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पेट एक बहुत बड़ा एक होलो सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। और सामान्यतः जब कभी किसी को पेट की बीमारी होती है, तो ये पेट से संबंधित ऑर्गन की बीमारी होती है, तो लोग कहते हैं पेट का कैंसर है जी। लेकिन एक्चुअली पेट में बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसमें एक जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, और साथ ही साथ गायनिकोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि ओवरी है, यूट्रस है, उसके भी कैंसर्स होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आहार नली से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं, जो कि हमारी मुख से चालू होता है। आहार नली जैसे मेडिकल भाषा में इसोफेगस कहते हैं, और वह नीचे जाकर स्टमक, जैसे आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और वह मल द्वार में ख़त्म होता है। इसी प्रकार अंदर हमारे लिवर, पैंक्रियास जैसे सॉलिड ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन, इन सब में ट्यूमर हो सकते हैं। और सब के जो ट्यूमर होते हैं उनका इलाज और उनके जो लक्षण होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। जी। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पेट के कैंसर को हम नाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आहार नली का कैंसर होता है, इसको इसोफेगस कैंसर कहते हैं। स्टमक में अगर कोई गांठ होती है तो उसे स्टमक का कैंसर कहते हैं। लिवर में अगर गांठ होती है तो इसको लिवर का कैंसर कहते हैं। तो पेट के कैंसर में ये सब आते हैं, लेकिन सबका इलाज, सबका लक्षण, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपसे यही पूछने वाली थी कि आपने जैसे बताया कि पेट के अलग अलग कैंसर हैं, तो इन सब के क्या लक्षण एक जैसे होते हैं, प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं, या हर कैंसर का लक्षण अलग अलग होता है? जी, इन जनरल सारे जो ट्यूमर होते हैं उनके कुछ लक्षण कॉमन हैं, जैसे कि भूख ना लगना, वजन कम होना, ये सामान्यतया सभी ट्यूमर में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि खाने की नली का कैंसर है, तो वो क्या करती है कि खाने के नली को सिकुड़ती है, जिससे हमें खाना निगलने में, जो शुरू में हो सकता है कि सिर्फ सॉलिड फूड जैसे रोटी या चावल खाने में होता है, धीरे धीरे बढ़कर पानी भी नहीं पीला जाता। स्टमक में जब ट्यूमर होता है तो बार बार उल्टियाँ होना या खून की उल्टियाँ होना होता है। लिवर में जब ट्यूमर होता है तो पीलिया का आना, पेट में पानी भरना होता है। इसी प्रकार से अगर मल द्वार में अगर कोई ट्यूमर होता है तो वहाँ पे लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग होना। तो अलग अलग ट्यूमर के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिनको कि शुरू में अगर पकड़ा जाए और सही इलाज किया जाए तो आज मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट की है कि इनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जी, यानी इतनी तरक्की हो गई है कि किसी भी प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध है। जी। अब इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर के कई स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक बोला जाता है। जी। अगर स्टेज 1, 2, 3 तक है तो उसको क्यूरेबल करना पॉसिबल होता है। एक बार स्टेज 4 में पहुंचना है तो अभी भी वो कैंसर जो है वो फिर लाइलाज हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में अगर उनको पकड़ा जाए और उनकी उचित इलाज किया जाए तो उन कैंसर्स को हम ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि माफ़ी चाहूँगी, हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। मैं कमल सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार कमल सिंह जी, नमस्कार। अपना प्रश्न पूछें। जैसे कि मैं खाना वाना खाता हूँ ना, तो मतलब पेट भरा भरा का लगता है। जी। और मतलब खाना मतलब ढंग से पचता नहीं, मतलब इसका कुछ मतलब साधन बताइए। जी कमल जी, आपका सवाल हमने सुना। आपको खाना खाने के बाद पेट में भरापन लगता है। इसके लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के एक बार इसकी जांच करानी चाहिए।
कभी कभी ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं। अगर जो भी कुछ होगा इसका उचित इलाज अभी संभव है। जी, जैसे सर आप बता रहे थे कि जी। प्रारंभिक अवस्था में ही यदि पता चल जाता है, जी। तो कई बार कुछ लोगों से हमने ये सुना है कि पहले पता नहीं चला। जी। तो ये इसका क्या कारण है कि पहले पता नहीं चल पाता है? जी, मोस्ट कॉमनली सब सामान्यतः यह इग्नोरेंस होता है। जैसे कि अभी कमल जी से बात हुई, उन्होंने बताया जी। कि उनके पेट में भारी भारी लग रहा था। इसका ज़रूरी है कि इस समय ये किसी उचित इलाज करवाएं, डॉक्टर जी, को डॉक्टर के पास दिखाएं जाएं, और इनका हाँ। एक चेकअप हो। ज़रूरी नहीं है कि इस समय इनको बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़े। कभी कभी सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जांच करने से, सिर्फ देखने से भी समझ में आता है जी। कि इनको कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं है। उचित समय पर अभी अगर कुछ बीमारी होती भी है तो उसका इलाज संभव होता है। लेकिन जी। अगर हम इसी को हम इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद जब ये ट्यूमर बढ़ जाते हैं और उनके जो एडवांस सिम्टम होते जी। हैं तब वो आते हैं, तब उस समय वो फिर हो सकता है कि वो लाइलाज हो गंभीर जाए। जी, रूप ले लेते जी, हैं जी। यदि वो तो। जी। सर आपने जैसे बताया कि पेट का कैंसर, तो पेट के कैंसर का इलाज किस तरह से संभव है? जी। क्या सर्जरी ही उसका एक रास्ता है या फिर सिर्फ मेडिसिन के जरिए भी इसको हम क्योर कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट के कैंसर के डिफरेंट ऑर्गन हैं और जिनका इलाज और जिनकी बीमारियों का लक्षण अलग होता है। जी। उसी प्रकार से जब हम इनके इलाज की बात करते हैं तो जितने भी आहार नली से संबंधित कैंसर हैं, इसोफेगस हो, खाने की नली, आहार नली, लिवर, पैंक्रियास, मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट का है वो डेफिनेटली सर्जरी है, ऑपरेशन होता है। लेकिन उसके पहले कई बार इनमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट, मतलब कि बहुत सारे लोग साथ में इलाज करते हैं। कई बार उनको कैंसर की दवाई पहले दी जाती है ताकि जी। इस बीमारी को कंट्रोल करें, उसको छोटा करें, फिर ऑपरेशन करें और ऑपरेशन के बाद फिर से उनको कभी कभी दवाइयाँ या सिकाई, जिसको रेडिएशन बोलते हैं, देना जी। पड़ता है। वो सब कैंसर के कौन से स्टेज में है उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है। तो इन जनरल हम एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसमें विभिन्न जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि सर्जन हैं, रेडिएशन के डॉक्टर हैं, कीमो के डॉक्टर हैं, वो मिलके उसके बीमारी को डिस्कशन करके और फिर उसका आगे का प्लान करते हैं। जी, यानी इलाज संभव है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर हमने दूरबीन पद्धति के विषय में भी सुना है। माफी चाहती हूँ, हमारे कॉलर इस वक्त जी, लाइन पर जी। हैं, पहले इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते मैडम। मैं दिलीप कुमार बघेल बोल रहा हूँ। जी दिलीप कुमार जी, से। स्वागत है जी। आपका। ये मैडम जी, जैसे कि हाँ जी, थैंक यू मैडम। मैं जब खाना खाता हूँ मैडम, तो खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है और उसके बाद पेट में जलन सा होता है। ये मेरी समस्या है मैडम। जी दिलीप जी, आपकी पेट में जलन समस्या। होता है खाना खाने के बाद। जी दिलीप जी, आपका सवाल हमने सुना और आपकी समस्या भी, अभी इसके पहले जो कॉलर थे उनकी भी समस्या ऐसी ही थी, खाना जी। खाने के बाद पेट में भारीपन लगना। यह बीमारी जो है बहुत सामान्यतया मिलती है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं जिसको कि हमें जांच करके एक बार डॉक्टर को दिखा के उसके बाद इसका इलाज संभव होगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप आसपास जो भी आपके डॉक्टर हों उनको एक बार दिखा के और विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि इसका निदान हो पाए। जी, दिलीप जी की शंका का समाधान तो हो गया। सर मेरा सवाल रह गया था। जी, जी। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि दूरबीन पद्धति से भी क्या पेट के कैंसर का इलाज संभव है? जी, मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है जी। उसमें पहले जो ऑपरेशन होते थे वो सारे चीरे लगा के, लंबे लंबे चीरे होते थे। बट आज बहुत सारे कैंसर जो होते हैं उनको मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, जी। उसके द्वारा संभव होता है। जैसे कि खाने की नली, जो आहार नली होती है, पहले उसके लिए हमें छाती और पेट दोनों जगह चीरा लगाना पड़ता था। आजकल वो 5-5 या 1-1 सेंटीमीटर के चीरे से पूरा ऑपरेशन संभव होता है और इसकी वजह से जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज ऑपरेशन हुआ और कल पेशेंट जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और आज हम मैक्सिमम ऑपरेशन जो होते जी। हैं वो लेप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया जी, है। जी। हम यूं ही डरते रहते हैं कि सर्जरी है और उसको जी। लेके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। जी। आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा सर सुन जी। के। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद मरीजों को अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर ने जैसा बोला कि भाई आप अगले दिन से चल फिर सकते हैं, जी। तो थोड़े से मरीज जो हैं वो लापरवाह हो जाते हैं। कई बार हमने देखा कि फिर दोबारा फिर उन्हें एडमिट कराने की नौबत आती है। तो ये नौबत ना आए तो सर्जरी के बाद पेशेंट्स को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? जी,
इन जनरल ऑपरेशन के बाद हम अपने मरीजों को सारी हिदायतें जो होती हैं जो ऑपरेशन के बाद उनको फॉलो करना है, अगर वो उनको पालन करें तो उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया, आजकल मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच जो लैप्रोस्कोपी हुई है उसके बाद रेस्ट्रिक्शन जो वर्चुअली वो ख़त्म हो गया है। और हम लोग बल्कि कहते हैं पेशेंट को कि आप चढ़िए, सीढ़ियाँ चढ़िए, साइकिल चलाइए, जो करना हो करें। तो बस अलग अलग जो ऑपरेशन होते हैं उसके आधार पर जो उनको हिदायत दी जाती है उनका पालन करना है, वो अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। अब हम लीवर की तरफ बात करें, जैसा हमारा आज का टॉपिक भी है लीवर प्रत्यारोपण। सर पुनः मैं अपने सवाल को रोकूंगी, हम अपने कॉलर का सवाल लेते हैं। हेलो 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 नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो डॉक्टर भी आपका स्वागत है। नमस्कार। अपना नाम बताएं। मैं झारखंड बिहार उदय नोनिया बोल रहा हूँ, झारखंड से बोल रहा हूँ। जी उदय जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछें। मुझे खोल ब्लाडर में पथरी हुआ जी सर, तो मुझे खोल ब्लाडर में पथरी हुआ पेट में, जी जी 16 mm का। जी उसको गलाने के लिए कुछ ऐसा दवा है या कुछ है? और एक है सर कि गला का कैंसर और पेट का कैंसर दोनों अलग अलग होता है? नहीं, गला का कैंसर और पेट का कैंसर बिल्कुल अलग होता है उदय जी। और पेट की पथरी, जो गॉल ब्लैडर में पथरी बता रहे हैं, उसमें ऐसी कोई दवा नहीं होती जो उसको गला सके। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है और उसकी वजह से तकलीफ हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर को दूरबीन पद्धति द्वारा निकाल दिया जाता है। और गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में गलाने का नहीं है, गॉल ब्लैडर को निकालने का ही होता है। जी डॉक्टर साहब, हम फिर से लीवर प्रत्यारोपण की मैं बात कर रही थी, तो उस विषय में मैं जानना चाहूँगी कि किन मरीजों को लीवर प्रत्यारोपण की, लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लीवर प्रत्यारोपण एक ऐसा इलाज है जो मेडिकल साइंस के द्वारा दिया हुआ, जिसमें जो लिवर है, जिस पेशेंट का लिवर पूरा ख़राब हो गया है, सामान्य भाषा में बोला जाता है लिवर सिरोसिस। सिरोसिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सड़ जाना। तो एक तरह से लिवर पूरी तरह से जब खराब हो जाता है तो उस लिवर को बदल के एक हेल्दी लिवर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं लिवर प्रत्यारोपण। और जो पेशेंट जिनका लिवर खराब होने की वजह से जो सिम्टम होते हैं कॉमनली, जैसे कि पेट में पानी आना, लगातार पीलिया होना, खून की उल्टियां होना, पूरा शरीर फूल जाता है, बार बार लिवर की वजह से उनके ब्रेन में भी सूजन आती है, जिसकी वजह से उनको दिन या रात में पहचान नहीं होती, बार बार बेहोश होते हैं। तो जब ऐसी स्टेज में आते हैं और उनका कारण लिवर सिरोसिस होता है तो उन पेशेंट्स को लिवर प्रत्यारोपण करना पड़ता है। लिवर प्रत्यारोपण में पेशेंट का जो डिजीज, जो खराब लिवर है, उसको निकाल कर हेल्दी लिवर लगाया जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है जिसमें कैडावरिक, मतलब कि जो ब्रेन डेड डोनर होते हैं, जो कि यंग हेल्दी, किसी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है लेकिन सिर्फ ब्रेन डेड होते हैं, तो उनका लिवर निकाल के लगाया जाता है। दूसरे लिविंग डोनर होते हैं जिसमें कि उनका कोई रिलेटिव है, वो अपना एक लिवर का पार्ट देता है। तो उसमें डोनर होता है जो कि लिवर का पूरा हिस्सा नहीं निकालते, हम लिवर का एक आधा हिस्सा निकालते हैं। बट हमारे लिवर में ईश्वर ने ऐसी उसमें खूबी दी है कि वो लिवर जो डोनर और रिसिपिएंट दोनों में ही वो रीग्रो कर लेगा और वो अपने नॉर्मल साइज में पहुंच जाता है। यानी जो डोनर है उनके लिए भी खतरे वाली बात नहीं होती है। डोनर की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वही डोनर लिया जाता है जो बिल्कुल फिट हो और उनकी पूरी जो देख रेख करके ही डोनर का लिया जाता है, इसलिए डोनर को रिस्क नहीं होता, वर्चुअली ना के बराबर होता है। मतलब जब ये कोई, माफ़ी चाहते हैं सर, हमारे कॉलर इस वक्त पर लाइन पर है। हेलो 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 नमस्कार। हाँ मैडम नमस्ते, मैं उत्तर बस्तर कामचर से भारत राम पद्धति बोल रहा हूँ। जी भारत राम जी नमस्कार। मैडम छत्तीसगढ़ में मैडम बहुत से लोग देसी वाले लोग रहते हैं तो ज़्यादा दारू पीते हैं मैडम जी, तो इसके लिए क्या ज़्यादा पीना चाहिए या कम पीना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहता हूँ। जी भरत राम जी, बहुत अच्छा सवाल आपका और आपने इतना खुल के पूछा। शराब किसी भी मात्रा में लिवर को ख़राब करता है, इसलिए जहाँ तक हो सके शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इसकी कोई सेफ लिमिट नहीं बनी है आज तक। कोई सेफ लिमिट नहीं है शराब की और किसी न किसी रूप में शराब हमारे शरीर को नुकसान ही देता है। तो मेरा दर्शकों से आज अनुरोध है कि
शराब का सेवन ना करें। वो न केवल लिवर को खराब करता है, वो अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। जी सर, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा ही है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि एक तो शराब का सेवन, जैसे हमने बताया, ये पेट को भी खराब कर रहा है, लीवर को भी खराब करता है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो लीवर में या पेट में इफेक्ट डालती हैं और वो कैंसर तक पहुंचाती हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। 90% जो लिवर सिरोसिस होता है उसका कारण एक तो अल्कोहल, जो शराब हुई, उसके अलावा हेपेटाइटिस जो होते हैं, क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों मिला के लगभग 90% लिवर बीमारियां वही कराते हैं। इसके अलावा आजकल जो बढ़ता हुआ मोटापा, जो मोटापे की वजह से भी लिवर में फैट बनता है और उसकी वजह से भी सिरोसिस के मामले, जो लिवर के मामले हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जो मूवमेंट लगाया है फिट इंडिया, और वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मोटापे को भी कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो बढ़ते हुए मामले हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। जी सर, आपने फिट इंडिया की बात कही, तो ये जो कैंसर है, क्या इन्हें भी योग के द्वारा या एक्सरसाइज के ज़रिए इसके भी लक्षणों को यदि पता चल जाता है, तो क्या ये क्यूरेबल है, इसका इलाज संभव है इससे? एक बार कैंसर होने के बाद तो उसका इलाज चाहिए, लेकिन हाँ, योग करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है, आप टॉक्सिन्स को निकालते हो, तो हाँ डेफिनेटली आप कैंसर के रिस्क को कम करते हैं अगर आपकी बॉडी फिट है। क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो मोटापे की वजह से होते हैं, जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर हुआ, लिवर का कैंसर हुआ, पैंक्रियास, इनमें ओबेसिटी एक डेफिनेटिव रिस्क फैक्टर बनता है। तो जितना फिट रहेंगे तो कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं, और जब इलाज होता है, अगर किसी को होता है, तो अगर फिट हैं तो उस ऑपरेशन को भी आप अच्छा टॉलरेट करते हैं। हाँ, यानी आप यदि योगा करते हैं, एक्सरसाइजेज नियमित रूप से कर रहे हैं, तो एक तो आपको कैंसर होने की संभावना कम है, और दूसरा यदि आपको हो भी गया है तो इलाज आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा। बिल्कुल जी सर, हमने जैसे डोनर की बात कही, तो डोनर के लिए भी और मरीज के लिए भी, जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए रिस्क कितना होता है ऑपरेशन के समय? जी पहला डोनर की बात करें तो डोनर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक कैडावरिक डोनर होता है जिसमें हम ब्रेन डेड से लेते हैं, तो उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, और इसलिए वो सबसे बेस्ट होता है। और मैं आज इस दूरदर्शन के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कैडेवरिक ऑर्गन को परमिशन नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत लोग हैं जिनको किडनी की, लिवर की, लंग की, इनफैक्ट हार्ट की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, और जिनके पास लाइव डोनर नहीं होते, क्योंकि लाइव डोनर इन जनरल सेम ब्लड ग्रुप में ही होता है और उसी ब्लड ग्रुप का रिलेटिव नहीं है, और तो इसलिए वो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर हमारे छत्तीसगढ़ में ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल हो पाएगा तो बहुत सारे लोग को ट्रांसप्लांट की जिनकी ज़रूरत है, एक ब्रेन डेड डोनर से 8 लोगों की जान बचती है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और यहाँ के लोगों को उसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरी जो लाइव डोनर की बात थी, लाइव डोनर में जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम डोनर की जो सेफ्टी होती है उसको सबसे ऊपर लेके चलते हैं। तो इन जनरल डोनर को कोई भी साथ में इलनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसा कोई भी डोनर नहीं लेते जिसको कि कोई साथ में कोई बीमारी हो। तो फिट डोनर लेते हैं, और उसमें से जब लेते हैं तो हमारा जो लिवर होता है या किडनी होती है वो इतनी अच्छी होती है, किडनी तो हमारे पास 2 होती हैं तो दिक्कत नहीं है, लिवर एक होता है, उसका आधा पार्ट लेते हैं, वो वापस रीग्रोथ करता है और उसको प्रैक्टिकली नो रिस्क कैटेगरी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, आप एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं बंसीलाल वर्मा, राजनांदगांव से। जी बंसीलाल जी, अपना प्रश्न पूछें। मेरा एक सवाल है मैडम कि आजकल लोग बहुत शराब का सेवन करते हैं, तो शराब पीने से हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है, किस मात्रा में कितना नुकसान होगा, इस संबंध में जानकारी लेना। जी बंसीलाल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शराब पीने से हमारे शरीर में लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो लिवर हो, बीच बीच में जो लोग शराब पीते हैं और उनको अगर अत्यधिक मात्रा में पीते हैं, कई बार पैंक्रेटाइटिस नामक बीमारी जिसमें पैंक्रियास सूज जाता है, और
अगर वो सिवियर की ओर जाता है तो उसमें जो मृत्यु के रिस्क है वो अप टू 30%, मतलब 100 में से 30 लोग की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा शराब पीने की वजह से आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो होते ही हैं। हाँ। तो किसी भी तरीके से शराब फायदेमंद नहीं होती। मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है कि शराब से दूर रहें और अपने आसपास लोगों को सजग करें कि इससे जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा होगा। जी सर, इनके प्रश्न के पहले हम डोनर की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि यदि व्यक्ति मृत हो जाता है या फिर कोमा में है तो उनका हम ले सकते हैं, या लाइव डोनर हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके परिवारजनों को नहीं पता है कि डोनेट कर सकते हैं या नहीं, तो किस दशा में उससे एक डोनेट बनाया जा सकता है, डोनर बनाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बार ऐसा होता है, हमने भी देखा है कि लोगों की इच्छा होती थी जब वो जीवित थे कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट करूं, लेकिन अगर किसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर वो, क्योंकि वो तो कोमा में है और घर वालों को नहीं पता था और घर वाले नहीं चाहते, तो उसका ऑर्गन वेस्ट हो जाता है। जी। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी मुहिम अभी जाहिर की है, जिसमें आप इनफैक्ट ऑनलाइन भी जाके आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनर टाइप करेंगे तो आप ऑनलाइन अपना ऑर्गन डोनेशन कार्ड बना सकते हैं, जिसको आप अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं। जी। और राजस्थान गवर्नमेंट ने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऑर्गन डोनेशन किया है, मैं चाहता हूँ इसकी सरकार इसमें आधार कार्ड से लिंक करके रखे, ताकि जब कभी भी कोई ऐसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, अगर उनके पास वो कार्ड है तो उनके घर वालों को पता होगा कि भाई इनको ऑर्गन डोनेशन की इच्छा थी और वो जीवन के बाद भी हमेशा रह सकेंगे लोगों के रूप में। एक डोनर से क्योंकि 8 लोगों की जान बचती है। बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब यदि हम जीते जी इस कार्ड को बना लेते हैं तो मृत्यु के बाद हम 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है। हेलो 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 डॉक्टर में आपका स्वागत है। हाँ मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं शरद पडोटी बोल रहा हूँ भानपुरा मुंगवाल से। मैडम मेरा मतलब कोई सवाल था कि कोई मरने के बाद भी आदमी लीवर को दान कर सकता है क्या? इसके बारे में जानकारी चाह सकता है। जी शरद जी, बहुत अच्छा सवाल है। मरने के बाद मतलब ब्रेन डेड जब होते हैं, अगर अस्पताल में हैं और उस समय अगर आप किसी की डेथ होती है जिसमें ब्रेन काम नहीं कर रहा हो, तो उस डोनर को लिया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि उनके जो ऑर्गन होते हैं उनको निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल किसी भी पेशेंट के लिए किया जा सकता है। सर मैं जानना चाहूँगी कि ये पेट के कैंसर का इलाज, सर्जरी है और लीवर की, छत्तीसगढ़ में इसकी क्या स्थिति है? जी, छत्तीसगढ़ आज हमारा जो प्रदेश है वो मेडिकल साइंस में आज जो कुछ भी संभव है विश्व में वो सब छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, लिवर कैंसर हो, लिवर की सर्जरी या पेट की किसी भी प्रकार की कैंसर की सर्जरी, साथ साथ रेडिएशन, कीमो, जो कुछ भी है आज हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सर चूंकि हमारे कार्यक्रम का भी वक्त हो चला है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो। जी, दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर का इलाज संभव है। और जो आज हमारी बात हुई लिवर प्रत्यारोपण से, लिवर अगर किसी का, आपके आसपास किसी का खराब है तो उन्हें सलाह दें कि वो लिवर प्रत्यारोपण के लिए आगे आएँ और ख़ुद को हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए अपना ऑर्गन डोनेशन कार्ड बनवाएं, ताकि एक आदमी से 8 लोगों की जान बचा सके। बहुत अच्छी आपने हमें जानकारियां दी। और दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा जी थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके सवालों से, हमारे सवालों से और डॉक्टर साहब के जवाबों से आपको कितना फ़ायदा हुआ ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे और एक कदम और बढ़ाएंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को नमस्कार।